जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इसमें आर्टिकल 23 और 24 है, मात्र 2 ही इसमें आर्टिकल है और ये बहुत ही छोटा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के हम वीडियो में बता दिए थे कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। इसके बाद ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 23 को देखेंगे। इसमें आर्टिकल 23 में क्या कहा गया, इसमें सबसे पहला क्या चाहिए, दुष्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, या तो तस्करी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे तस्करी मतलब होता है कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको सब बेच देता है लोग। सोचिए कितना ये गलत बात है, ये बेच देता है और इन लोग से सब भीख वगैरह मांगवाता है। इन लोग जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय एक बच्चा को, ठीक है, हम पैसा दे रहे, पैसा नहीं था, चेंज तो नहीं दे रहे थे, तो बिस्कुट वगैरह देते, वो नहीं ले रहा था। जबरदस्ती है बैठा के एकदम अच्छा से पूछे तब बता देते हम लोग को भीख मंगवाता है। साला उन दरिंदों को शर्म नहीं आता है कि ये छोटा सा बच्चा से भीख मंगवाता है। ऐसा अगर कहीं भी देखे तो आप लोग पुलिस में जरूर कंप्लेन करवाइए, ठीक है। ये बहुत ये मूल अधिकार के खिलाफ है और उन छोटे से बच्चों को जरूर बचाइए। एक थोड़ी सी एक अपील है, ठीक है। अगर दुष्व्यवहार या तस्करी, ठीक है, ये बच्चा सबको बेच देता है, बच्चा लोग को गलत नहीं लगता क्योंकि एक इन लोग का रीति बन जाता है। जैसे आप लोग कभी ये है सो कोई काम करते हो तो एक प्रचलन हो जाता है तो वो गलत नहीं लगता है, आदत हो जाती है तो वो कोई गलत नहीं है। जैसे रोड में ही आप लोग ऐसे एकदम उल्टा साइड चलते तो वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। गाँव वगैरह में आप चलते चलते रहते हैं तो इसी प्रकार इन बच्चों को है सो एकदम रीति बन गई है, ठीक है। जैसे भीख मांगने के लिए, जैसे आप लोग को है कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग है जींस पैंट पहनने का आदत हो गई है, आपको अगर धोती पहना के स्कूल भेजे ना तो नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये रीति नहीं है। और अगर इस तरह है तो आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो वहाँ लुंगी वगैरह पहनने की आदत है और वहाँ पे जींस वूंस पहनाइएगा तो उन लोग का ये रीति नहीं है। और हम लोग यहाँ क्या से लुंगी वगैरह आसानी से उतना नहीं पहनते लोग, गमछा वगैरह पहन के कहीं भी घूम जाते, तो ये है सो रीति एक बन गई है, ठीक है। तो ये है सो बहुत ही गलत बात है और ये इसका संविधान से पूरी तरह से एकदम रोक लगाती है। इसके बाद आगे देखेंगे ये बेगारी या तो बंधुआ मजदूर, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं बंधुआ मजदूर के बारे में। बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं, देखिए जैसे है सो कोई है सो साहूकार है, ठीक, कोई साहूकार है सो वो किसान है सो उससे कर्ज लिया, किसान या तो कोई भी है सो गरीब आदमी इससे जाके कर्ज लिया, ठीक है, इससे साहूकार से। और किसान लिया तो समझ लो कि उस साल फसल नहीं हुई है, बारिश आ गई या बाढ़ आ गया या बरसात या कोई जानवर वगैरह खा के आ गया या तो कुछ भी कारण से उस साल फसल नहीं उपजा, तो उस कारण में है सो किसान है सो पैसा नहीं चुका पाता था। तो ये है साहूकार है सो उन लोग को है सो बुलाता था, ठीक है, उन लोग को है सो क्या चीज बुलाता था साहूकार, तो उस अपने यहाँ काम करवाता था और एक काम के बदले है सो पैसा भी नहीं देता था और बोलता था कि जब तक वो पैसा, अगर हम 10,000 दिए हैं, जितना भी दिया होगा लोग, तो 10,000 दिए हैं, तो जब तक तुम 10,000 नहीं चुकाएगा तब तक हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी का काम करेगा। क्या करेगा, बंधुआ मजदूरी का काम सो करेगा। तो इसके बाद देखेंगे बेगारी वाला, ठीक है। बेगारी क्या चीज होता है, ये बेगारी का काम होता है जैसे कि आपको है सो कोई काम के बदले से पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है, एकदम फ्री में कोई करवा रहा है, या तो कोई काम आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा, जैसे 300 का को काम है और उसको सिर्फ आपको 50 रुपये दे के है सो आपको भगा दे रहा है, तो ये भी गलत बात है। तो बेगारी को देखकर एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा, बेगारी के अजाए में जीने वाले जी ही लेते हैं, हम उन फूलों में है जो कांटों में भी जीना सीख लेते हैं। ये शायर वगैरह पर मत जाइएगा क्योंकि जब ये शायर का लोग मारता है ज़्यादा, जब नौका लड़का बन को लड़की फंसाता है ना, उस समय बहुत ज़्यादा शायर वगैरह मारता है, ये सब फालतू चीज़ है, इस पर ध्यान में देना है। इसके बाद आगे देखें बलात् श्रम के बारे में। बलात् श्रम क्या है, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, फोर्स करके है सो काम वगैरह है सो आप नहीं करवा सकते हैं, या अगर फोर्स वगैरह करके अगर काम करवाते हैं तो ये है सो मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ये सरकार भी है सो मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है। कोई भी है कानूनी अधिकार है तो सरकार छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। तो इसमें बलात् श्रम में जैसे कोई व्यक्ति है सो 5 बजे तक ड्यूटी है, तो अगर उसको है सो शारीरिक रूप से असमर्थ है तो है सो आप है सो 2 बजे की छुट्टी लेके है सो जा सकते, यानी कि सीधा सीधी एक लाइन में करें, आप जबरदस्ती इसके श्रम है सो नहीं करवा सकते, काम हर हाल में नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या चीज देखेंगे, देखो यहाँ आर्टिकल 23 कहा जाता है आप किसी से जबरदस्ती काम ही नहीं करवाइएगा, तब यहाँ पे है सो एक कानून आया गया, यानी कि आर्टिकल 23 का 2 जोड़ा गया, यानी 23 पार्ट का 2 जोड़ा गया, क्योंकि इसलिए जोड़ा गया कि ये है सो किसी को काम करने की देना ही ना, जबरदस्ती काम करते। तो जैसे अभी फिलहाल देश चल रहा है वैसा
आगे 100 साल 2 साल ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा। जैसे कभी ऐसा आपातकाल आ गया, ठीक, आपातकाल आ गया या तो राष्ट्र हित के लिए है सो आपको है सो सरकार है सो फ्री में काम कराएगी, ज़बरदस्ती भी काम करेगी और सैलरी वगैरह भी नहीं देगी। तो यहाँ पे है सो यहाँ को भी है सो सैलरी वगैरह भी काम देगी अभी ज़बरदस्ती। इसका एकदम लेटेस्ट उदाहरण है आप लोग कैसे कोरोना में, ठीक है, सैलरी भी काटी थी, काम भी करवाई थी और यहाँ पे है सो, ठीक है, इन लोग का सैलरी वगैरह भी काट लिया था और उस समय से काम वगैरह भी करवाया था। जैसे अगर कोई भी काम है फ्री में थोड़ी ना करें, जैसे हम ही यहाँ पढ़ाते, ठीक है, हम पढ़ाने के लिए कोई टीचर को मंगवाए, अगर उसको बोलेंगे आपको हम फ्री में पढ़ाने बोलेंगे तो थोड़ी ना पढ़ाएगा। या तो कोई भी ऐसे नौकरी में अगर आप जेपीएससी में ही या तो बीपीएससी में भी बोलेगा आप हमारे यहाँ जॉब कीजिए, आप सैलरी नहीं थोड़ी ना कीजिएगा, आप सैलरी नहीं दीजिए देगा तो नहीं कीजिएगा। ऐसा अगर हमको फौज में भेज दिएगा तो फ्री में हम खटने के लिए तैयार है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इसको राष्ट्र हित के लिए जब आपातकाल वगैरह आ गया तो इस समय फिर जैसे एनएसएस, ठीक है, एनएसएस हो गया या तो एनसीसी लोग हैं सो एनसीसी में ज़्यादा करने पर आपातकाल के टाइम में यही लोग के ज़्यादा है सो उठा के सरकार है सो ले जाती है। इसके बाद जानेंगे आर्टिकल 24 के बारे में क्या कहा गया है। इसमें आर्टिकल 24 में क्या चाहिए, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन मतलब क्या चाहिए होता है, नौकरी, ठीक है, यानी कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, आप किसी से बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी कि छोटे बच्चे को आप काम पे नहीं लगा सकते। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 24 में कहा है, ये है सो 14 वर्ष, ठीक है, क्या चाहिए, 14 वर्ष से कम बच्चों को है सो आप है सो खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते है। इसमें आग करने का तरीका जैसे यहाँ पे 24 है, ठीक है, ये 24 है और ये है सो 14 वर्ष से कम है तो 14, देखिए 10 का डिस्टेंस है, 10 ये 34, तो ये 34 44 ये सब डिस्टेंस आसानी से आगे तो 14 वर्ष से कम बच्चे को है सो आप काम पे है सो नहीं लगा सकते हैं। अगर आप काम पे लगाते हैं तो यह एक कानूनी मतलब कानूनी रूप से आप अपराध कर रहे हैं। तो इसमें है सो देखेंगे सबसे पहले है सो एक फैक्ट्री में है सो कारखाना में है सो आप छोटे बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते हैं और इसमें कारखाना वगैरह में है सो बहुत ही खतरनाक काम होता है। और इसके बाद माइनिंग वगैरह में देखिएगा यहाँ पे खदान में, ठीक है, माइनिंग में खदान में यहाँ पे कोयला वगैरह का भी होता है और यहाँ खदान में है सो मीथेन वगैरह की ज़्यादा अधिकता होती है। तो मीथेन वगैरह बहुत ही खतरनाक गैस होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी चिंगारी उगारी लगने से यहाँ पे है सो आग वगैरह पकड़ लेती है। तो इसमें है सो बच्चों को है सो दूर रखने की कहा गया। और इसके बाद है सो एक डेंजर काम से यानी कि खतरनाक कामों से है सो इसको दूर रखना, जैसे पटाखा की फैक्ट्री में है सो बच्चों को है सो आप है सो काम पे नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे है सो पटाखा का सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ है, ये शिवकाशी में, ठीक है, ये तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, वहीं पे है सो पटाखा का ये सबसे बड़ा फैक्ट्री है। और इसमें पे थोड़ा सा है सो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी हार्ड वर्क जरूर है लेकिन एकदम रिलेटिव में है। जैसे 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे काम कर रहा है अपना गुजारा पालने के लिए, तो यहाँ पे ये सरकार बोलती है कि ये बाल श्रम है, लेकिन सरकार को ये ध्यान नहीं जाता है कि सिनेमा घरों में छोटे छोटे बच्चों को भी काम करते थे, उसको बोलते हैं एक्टिंग, गजब। और यहाँ बोल देते हैं कि आप यहाँ पे आप बाल श्रम करवा रहे हैं, लेकिन आप सिनेमा घरों में जो करवा रहे हैं वो क्या चीज करवा रहे हैं, वो ये एक्टिंग है। इस पर क्या चीज बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वरना आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि छोटे बच्चों को किस उद्योग में है सो सबसे ज़्यादा काम लगाया, तो ये कालीन उद्योग है, ठीक है, ये बिहार के मिर्जापुर वगैरह में भी कालीन उद्योग है। मिर्जापुर आप लोग मूवी देखें, इसमें आधा से अधिक तो गरियाता है लोग इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। कालीन उद्योग के बारे में एग्जाम में भी पूछता है, इसमें सबसे अधिक बच्चों को लगाया जाता है काम पे। फिर इसके बाद इसको हम आगे के लेक्चर में बता देंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अब आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग।